हेलो स्टूडेंट, आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 की गणित की प्रश्नावली 3.3 के जो एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 3.3 के एग्जाम्पल 8 एग्जाम्पल हैं। अगर हम उन 8 एग्जाम्पलों को पहले सॉल्व करना सीख लें तो प्रश्नावली 3.3 और भी आसान लगने लगेगी, ठीक है ना। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। देखिए किस हिसाब से एग्जाम्पलों को सॉल्व करना है। एक बात मैं आपके लिए बता देता हूँ, प्रश्नावली 3.3 के एग्जाम्पलों को और क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सूत्र याद होना बेहद जरूरी है। इसलिए मैंने कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के अंदर जो भी सूत्र प्रयुक्त होगा वो सभी सूत्रों के लिए एक वीडियो मैंने अलग से बना दी है। उस वीडियो को देख करके उन सूत्रों को आप नोट कर लेना और याद कर लेना। सूत्र अगर आपके माइंड में सेट रहेंगे तो आपको सवालों को सॉल्व करने में आसानी होगी और आपके समझ में भी बेहद अच्छा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना डिग्री की एग्जाम्पल नंबर 10 से। एग्जाम्पल 10 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवा रहा है? ये सिद्ध करवा रहा है कि 3 sin पाई बाई 6 पाई बटे 6 बोल लो, चाहे पाई बाई 6 बटे को हमें बाई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन पाई बाई 6 भी बोल सकते हैं इसको, या फिर पाई बटे 6 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे होगी समझ में। तो कैसे क्या सिद्ध करना है? 3 sin पाई बाई 6 इंटू में sec पाई बाई 3 या फिर sec पाई बटे 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाई 6 इंटू में cos पाई बाई 4 बराबर हमको लाना है 1, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? LHS है और ये क्या है? आपका RHS है। तो LHS को सॉल्व करना है। LHS को सॉल्व करने के बाद RHS में जो 1 लिखा हुआ है वो आपको लेके आना है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम हल की तरफ। सबसे पहले हम LHS उठा लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे जैसे 10वीं क्लास में आप सिद्ध करते आए हैं वैसे ही आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। तो LHS उठा लेते हैं। तो LHS बराबर, इसको एक बार लिख लेते हैं, 3 sin पाई बटे 6 इंटू में sec पाई बटे 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बटे 6 और cot पाई बटे 4। तो LHS हमने लिख लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन पाई बाई 6 का मान जमाना है, sec पाई बाई 3 का मान जमाना है, परंतु साइन 5 पाई बाई 6 का मान आपको याद नहीं है, तो इसको सॉल्व करना है। और cot पाई बाई 4 का भी मान आपको याद होगा। तो चलिए एक बार मैं आपको पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 4 इनसे आपको परिचित करा देता हूँ। जैसे आपने कक्षा 10 में कोण पढ़े हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। तो वो ही सारणी आपकी यहाँ प्रयुक्त होने वाली है। तो देखिए, 0 को तो हम 0 ही बोलेंगे, ठीक है ना। ये कोण आपका रेडियन में है और ये कोण आपका डिग्री में है, ठीक है ना। तो जो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री कैसे आएगा? तो देखिए, जैसे ही 30 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करें, रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे 180 का गुणा करना है। तो चलिए 0 से 0 काट लेते हैं, 3 से 18 कटेगा 6 बार, तो ये आया पाई बटे 6। तो हमें डिग्री में बोलेंगे 30 डिग्री, ठीक है ना, और रेडियन में बोलेंगे पाई बाई 6। तो पाई बटे 6 किसके बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही 45 डिग्री, 45 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बटे 180। तो इसको 45 से काटते हैं, 45 से ये कटेगा 4 बार, ठीक है ना। तो ये आएगा पाई बटे 4। तो 45 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलेंगे? पाई बटे 4। ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। और ये 60 डिग्री है, इसको हम बोलेंगे रेडियन में पाई बटे 3। और 90 डिग्री है
इसको हम रेडियन में बोलेंगे पाई बाई 2, पाई बटे 2। ठीक है ना, जीरो तो जीरो ही रहेगा। तो याद रखना 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बटे 6। 45 डिग्री को रेडियन में हम पाई बटे 4 बोलते हैं, और 60 डिग्री को पाई बटे 3 बोलते हैं, और 90 डिग्री को पाई बटे 2 बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे ही आपको ये नजर आए, जैसे पाई बटे 6 है यहाँ पर साइन पाई बटे 6, तो आपका दिमाग साइन 30 पर जाना चाहिए। यहाँ पर सेक पाई बटे 3 है, तो पाई बटे 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, तो आपका दिमाग सेक 60 पर जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिख रहा है कोट पाई बटे 4, तो पाई बटे 4 किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के, तो आपका दिमाग कोट 45 डिग्री पर जाना चाहिए। तो आपका दिमाग जब ऐसे पहुंचेगा तो आप मानों को यहाँ पर जमाने में, यानी आपको कठिनाई नहीं होगी मान जमाने में, अगर आपका दिमाग ऐसे पहुंचेगा तो। ठीक है ना, अब हम चलते हैं इसको सिद्ध करने की तरफ। इसको तो मिटा दिए जाए, ये याद कर लेना, आप अलग से लिख लेना और याद कर लेना। 60 डिग्री को हम रेडियन क्या बोलते हैं, 60 डिग्री को पाई बटे 3 बोलते हैं, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बटे 2 बोलते हैं। ऐसे आप दिमाग में सेट रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनके तो मान जमा देंगे हम। ठीक है ना, तो आगे देखिए, ये 3 आपका है, इन 2 में क्या है, साइन पाई बटे 6 है, तो पाई बटे 6 का मतलब 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान लिखना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटे 2 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन पाई बटे 6 की जगह पर लिख देंगे 1 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पर सेक पाई बटे 3 है, पाई बटे 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री होता है। क्या होता है, 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। कितना होता है, 2, तो यहाँ पर इनटू में 2 लिख देंगे। ये कंप्लीट हुआ। अब इसको देखिए, -4, इस कोण को चेंज करना है, इसको सही सलामत रूप में लाना, जैसे पाई बटे 4, पाई बटे 3, पाई बटे 6, इस रूप में आपको लाना है। अब कैसे लेकर आए, 6 का भाग 5 में पूरा पूरा नहीं जाता, तो देखिए यहाँ पर बटे में देख लीजिए क्या है, बटे में 6 है। ठीक है ना, तो 5 पाई की जगह पर हम लिख सकते हैं 6 पाई माइनस 1 पाई, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। 6 पाई में से अगर 1 पाई घटाया जाए तो 5 पाई आ जाएगा। ऐसा लिखने से क्या होगा, आइए समझते हैं। ठीक है ना, तो देखिए साइन 5 पाई की जगह पर हम लिख देंगे, यहाँ पर 6 है, 6 का भाग यहाँ पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो 6 पाई में से 1 पाई घटा दो ताकि 5 पाई आ जाए। तो 5 पाई की जगह पर हम लिख सकते हैं 6 पाई माइनस 1 पाई, और बटे में जो है वही रहेगा 6। इधर हम इनटू में कॉट पाई बटे 4 का मान जमा देंगे। कॉट पाई बटे 4 का मतलब क्या होता है, यानी 45 डिग्री होता है, और कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। ठीक है, कितना आ गया समझ में। आगे देखिए, इनका गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, 6 का इन दोनों में अलग अलग से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंटू में 2, यहाँ बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 इंटू 1 होगा तो 3 आएगा। आगे माइनस है तो -4 लिख लेंगे, इंटू में 1 है तो 1 का गुणा इनसे करेंगे तो यही आएगा, 1 को हम छोड़ देंगे, 1 की गुणा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लिख लेते हैं हम साइन 6 का भाग 6 पाई में देंगे, तो ये हम यहाँ पर आ जाएगा पाई। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 6 का भाग पाई में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बटे 6। इसको कोष्टक बंद कर दीजिए, बस इतना ही। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, इसको समझना है थोड़ा सा। ठीक है ना, ये लिख लेते हैं हम 3 -4। अब इसको समझिए, ये है साइन पाई माइनस पाई बटे 6। ठीक है ना, अब पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, तो साइन पाई माइनस पाई बटे 6 की जगह पर हम साइन पाई बटे 6 लिखे या फिर कॉस पाई बटे 6 लिखे, ये आपको चतुर्थांश बताएगा। ठीक है ना, जैसे ये चतुर्थांश है, पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो देखिए 180 डिग्री कहां से कहां तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो 180 में से घट रहा है पाई बटे 6, पाई बटे 6 का मान कितना होता है, 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री घट रहा है, तो यानी हम कहाँ है, यहीं पर ही दूसरे चतुर्थांश में ही है। कहां पर है, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, इसलिए चिन्ह का तो हमको पता चल गया कि साइन यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अब ये चेक करना है कि साइन कहीं कॉस में तो चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर है क्या, पाई,
ठीक है ना। पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, इसको हम 90 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 90 इंटू 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 90 के गुणा में कौन सी संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। तो सम संख्या आ रही है तो साइन आपका चेंज नहीं होगा, तो हम लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई बटे 6 की जगह पर हम लिखेंगे साइन पाई बटे 6। क्या लिखेंगे, साइन पाई बटे 6। क्लियर। अब जिन स्टूडेंटों को, यानी जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे ना, तो उनको ये कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, परंतु अगर आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो उनकी समझ में बिल्कुल सब कुछ आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर चतुर्थांश के बारे में 180 को हम 90 इंटू 2 के रूप में लिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो स्टूडेंट लगातार वीडियो देख रहे हैं उनकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैसे, पाई की जगह पर 90 इंटू 2 माइनस पाई बटे 6। 90 इंटू 2 है, ठीक है, 90 इंटू 2 यानी 2, 90 गुणा 2 है यानी सम है, तो साइन आपका चेंज नहीं होगा। और ये हमने चेक कर लिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में। चतुर्थांश को हम इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमने ये चेक कर लिया कि ये दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। अब ये सॉल्व कर लिया हमने, सॉल्व करने में क्या आया, साइन पाई बटे 6 आया। अब साइन पाई बटे 6 का मान लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 माइनस 4 इंटू में साइन पाई बटे 6, पाई बटे 6 का मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। अब 2 से ये 4 कर जाए कितनी बार, 2 बार। अब 2 गुणा 1 कर लेंगे, कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है ना। और एलएचएस में क्या है, 1, तो एलएचएस में जो है वो आ चुका है, तो हम यहाँ लिख देंगे बराबर में आरएचएस। दो आरएचएस में जो है वो आपका आ चुका है, तो यहाँ पर बराबर लिख देना है आरएचएस, और नीचे लिख देना है इसके हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड का मतलब यानी ये सिद्ध है। इंग्लिश में हम हेंस प्रूव्ड लिखते हैं, हिंदी में हम इति सिद्धम लिखते हैं। ठीक है ना। तो कंप्लीट होता है एग्जाम्पल नंबर 10। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गमन करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 11 आपके सामने आ चुका है। एग्जाम्पल 11 है, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन 15 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। चलते हैं हम हल की तरफ। ठीक है, एक बार इसको लिख लेते हैं। अतः साइन 15 डिग्री, इसका मान हमको निकालना है। अब देखिए साइन 15 डिग्री का मान तो हमने सारणी में पढ़ा ही नहीं 10th क्लास में, ना ही 11th में पढ़ा है ना। हमने 10th में पढ़ा 0 डिग्री का, 3 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो इस 15 डिग्री को उन्हीं कोणों में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे जो आपके कोण है रियल, जो 10th में आपने पढ़े 30, 45, 60, 90, इन्हीं कोणों को जोड़ना है आपस में, या फिर घटाना है, घटा करके ये कोण लेके आना है। अगर देखिए हम 90 प्लस 60 करें तो 90 प्लस 60 बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम 90 में 60 घटाए तो 30 डिग्री निकल जाएगा। ऐसे नहीं करना है। हम 15 डिग्री की जगह पर 90 प्लस 60 भी नहीं लिख सकते, 90 माइनस 60 भी नहीं लिख सकते। तो देखिए 60 और 45 की बात करें तो जोड़ने पड़ता है नहीं, 60 और 45 को जोड़ने ज्यादा हो जाएगा। अगर 60 में से 45 डिग्री घटाया जाए तो 15 डिग्री आ जाएगा। अगर 45 में से 30 डिग्री भी घटाया जाए तब भी 15 आ जाएगा। तो आप 15 डिग्री की जगह पर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, साइन 60 माइनस 45 डिग्री में, या फिर आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आपका मन करे वो करना। ठीक है ना। तो देखिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से आप कन्वर्ट करके, यानी जो रियल कोण है जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, उन्हीं कोणों को आपस में जोड़ करके या फिर घटा करके आप ऐसे कोणों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे साइन 120 का, साइन 210 डिग्री का, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन 15 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 60 में से अगर 45 डिग्री घटाया जाए तो क्या बचेगा, 15 डिग्री ही बचेगा। तो 15 डिग्री को हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया रियल कोणों में। ठीक है ना। अब यहाँ पर सर्वसमता लगानी है आपको। क्या, इसको मानना है x और इसको मानना है y। ठीक है ना। कल मैं सूत्र लिखा चुका हूं, वही सूत्र आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। अतः साइन x माइनस y बराबर
साइन एक्स माइनस वाई बराबर होता है साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, या माइनस है तो अब ये माइनस से लगाना है। अब लिख रहे हैं आपको कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। तो ये सूत्र होता है आपका साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है ना। तो ये आपका इस रूप में है, इसको इस रूप में जमाना है। चलिए जमाते हैं। तो देखिए ये साइन, ध्यान रखना x का मान 60 डिग्री और y का मान 45 डिग्री, तो x की जगह पर 60 डिग्री लिखना है, y की जगह पर 45 डिग्री लिखना है, ठीक है ना। और इधर जमाना है, इसको देखना है, ये लिखना है पहले साइन x की जगह पर x का मान लिख देना है 60 डिग्री, फिर cos y की जगह y का मान लिख देना है 45 डिग्री, फिर माइनस cos x की जगह पर x का मान लिख देना है 60 डिग्री, इनटू में साइन y, तो y की जगह y का मान लिख देना 45 डिग्री, ठीक है ना। हर सम का लगा ली। अब यहाँ पर मान जमा देने हैं आपको, साइन 60 का cos 45 का, cos 60 का साइन 45 का। तो देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और इंटू में क्या है cos 45, इंटू को चिन्ह लगा के cos 45 का मान लिख देंगे 1/√2, आगे माइनस है तो माइनस से लगाना है, cos 60 का मान लिख देना है, cos 60 का मान कितना होगा 1/2 होगा, इंटू में साइन 45, इंटू को चिन्ह लगा के साइन 45 का मान लिख देना है 1/√2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना है, गुणा करना है, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो √3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा, बटे 2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2√2 आएगा, ठीक है। आगे माइनस है तो माइनस, अब 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2√2 आएगा, ठीक है। कहीं 2 का गुणा 2 से नहीं कर देना, कहीं √4 कर दें, ठीक है, गलत हो जाएगा। ये रूट वाली संख्या है, बिना रूट वाली संख्या है, गुणा तो होगा परंतु दोनों गुणा के रूप में एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, 2√2। अब इसको ले से लेकर के सॉल्व करें, तो ले से क्या आएगा 2√2 यहाँ पर है, 2√2 यहाँ पर है, तो 2√2 लेसा आ जाएगा, ठीक है। 2√2 का भाग 2√2 में देंगे तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा ऊपर वाले √3 से करेंगे तो √3 आएगा, आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही ऐसे 2√2 का भाग 2√2 में देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और यही आपका साइन 15 डिग्री का आंसर है, √3 - 1/2√2, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको मान निकालने हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए 12वां एग्जांपल आपके सामने आ चुका है। क्या है, 13 पाई बटे 12 का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, 13 पाई बटे 12 का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम हल की तरफ, इसको एक बार लिख लेना है हल में। अतः 13 पाई बटे 12, ठीक है ना। अब यहाँ बटे में 12 है तो 13 पाई को चेंज कर दो, इसको कन्वर्ट कर लो, इसको बदल दो। किस हिसाब से, कि ऐसे कोण में तोड़ दीजिए इसको कि 12 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो देखिए 13 पाई की जगह पर हम लिख सकते हैं, बटे में 12 है तो हम लिख सकते हैं 12 पाई प्लस 1 पाई। जैसे अभी हमने साइन 5 पाई बटे 6 था वहां पर, तो वहां पर हमने क्या लिखा, 5 पाई जगह पर 6 पाई माइनस 1 पाई, क्योंकि बटे में जो है वही आपको यहाँ लेना है, ठीक है ना, ऊपर उसी हिसाब से तोड़ना है, उसी को लेकर के, ठीक है ना। तो यहाँ बटे में 12 है तो 12 पाई तो आपको लेना ही, तो 12 पाई में कितने पाई जोड़ा जाए कि 13 पाई आ जाए 1 पाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 13 पाई की जगह लिख सकते हैं 12 पाई प्लस 1 पाई बटे में 12। अब देखिए हमने 13 पाई की जगह पर 12 पाई प्लस पाई ही क्यों लिखा, हम यहाँ पर 10 पाई प्लस 3 पाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 12 का भाग इस संख्या में पूरा पूरा नहीं जाता,
अगर हम 10 पाई लिख देते तो अब 12 का भाग यहाँ पे जा रहा है, इसलिए हमने 12 को ही साथ में लेकर के इसको चेंज किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 12 का भाग इन दोनों में अलग अलग दे देना है आपको। तो 10 12 का भाग 12 में जाएगा तो कट जाएगा, 12 से 12 क्या बचेगा पाई, कोष्टक में लिख लेंगे पाई, प्लस है तो प्लस, तो पाई में 12 का भाग देंगे तो ये आएगा पाई बटे 12, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा चतुर्थांश में देखिए कि कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 180, तो 180 प्लस पाई बटे 12, पाई बटे 12 का मान कितना होता है इसका भी निकाल लो। पाई की जगह पर 180 मान रख के बटे 12, 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12 बचेंगे कितने 6 और 12 पंजे 60, तो 15 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यानी 180 में क्या जुड़ रहा है 15 डिग्री और जुड़ रहा है, 180 से 15 डिग्री और अधिक है, तो 180 डिग्री कहां तक हो जाएगा आपका, पाई आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक तो होगा क्या पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 90 डिग्री, तो 90 और 90 180, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया पाई हो गया, ठीक है ना। अब पाई में क्या जुड़ रहा है पाई बटे 12 यानी 15 डिग्री और जुड़ रहा है, तो यानी हम तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में 10 का मान क्या होता है धनात्मक होता है और 4 का भी धनात्मक होता है, तो ये तो हमको पता चल गया कि 10 का जो मान होगा पाई बटे 12 का वो कैसा होगा धनात्मक होगा, ठीक है ना। क्या अब आपको ये देखना है कि क्या 10 चेंज हो रहा है कहीं कोट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए हमें पाई है, पाई का मतलब होता है 180 और 180 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 2, तो यानी यहाँ पर 90 के गुणा में सम संख्या है 2, इसलिए 10 आपका चेंज नहीं होगा। तो 10 पाई प्लस पाई बटे 12 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बटे 12, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब पाई बटे 12 का मतलब होता है क्या 15 डिग्री, तो 10 15 डिग्री का मान है, कैसे निकलेगा इसे कोण को चेंज करना पड़ेगा, जैसे हमने साइन 15 को किया था, साइन 15 को हमने कैसे चेंज किया साइन 60 माइनस 45 किया, या फिर साइन 45 माइनस 30 कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है ना। चलिए करते हैं यहाँ पर। अब इसको हमें चेंज कर लेते हैं, चलिए उसको 60 माइनस 45 कर लिया, तो इसको हमें 45 माइनस 30 करते हैं, ठीक है ना। 45 माइनस 30, अब यहाँ पर तो ये रेडियन में, तो इनको भी रेडियन लिखना पड़ेगा। 45 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं पाई बटे 4 लिखते हैं, माइनस 30 डिग्री को हम रेडियन क्या लिखते हैं पाई बटे 6 लिखते हैं, क्या लिखते हैं पाई बटे 6। तो हम 10 पाई बटे 12 की जगह पर हम लिख सकते हैं पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 6, ठीक है ना। तो लिख देते हैं 10 पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 6, पाई बटे 12 को हमने तोड़ लिया, पाई बटे 12 मतलब 15 डिग्री, 15 डिग्री को हमने लिख लिया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री में, यहाँ पर रेडियन में, तो रेडियन में चेंज करके ही लिखना है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर एक सर्व समीका लगानी है। अब सर्व समीका कौन सी है, कल की वीडियो में सभी सर्व समीका लिखा दी मैंने, इसको मानेंगे x और इसको मानेंगे y। तो 10x माइनस y बराबर होता है आपका 10x माइनस 10y बटे 1 प्लस 10x इंटू में 10y, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र का आपको प्रयोग करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी ये इस रूप में है, इसको इस रूप में जमाना है, चलिए जमाते हैं। तो देखिए 10 x की जगह पर लिखना है पाई बटे 4 और y की जगह पर लिखना है पाई बटे 6, ठीक है ना। तो x की जगह लिख देंगे हम पाई बटे 4, तो 10 पाई बटे 4, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 10 y है तो 10 y की जगह लिखना है पाई बटे 6, ऊपर लिख दिया, बटे में लिखते हैं 1 प्लस 10x यानी 10x का मान पाई बटे 4 और 10y यानी 10y की जगह पर y का मान पाई बटे 6, मान तो हमने जमा दिए, ठीक है ना। यहाँ से यानी सर्वसमका में हमने मान जमा दिए। अब यहाँ पर 10 पाई बटे 4 का मान 10 पाई बटे 6 का मान जमाने हैं, ठीक है ना। तो पाई बटे 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री होता है, तो 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, 10 पाई बटे 4 की जगह लिखेंगे हम 1,
क्या लिखेंगे, एक, आगे माइनस है तो माइनस, टेन पाई बटे 6 का मतलब, पाई बटे 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बटे 1 प्लस टेन 45 या टेन पाई बाई 4 का मान है 1 इंटू टेन पाई बटे 6 का मान है 1/√3। अब इसको आगे लेते लेकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए चलो इसका गुणा कर लेते हैं एक बार, ऊपर वाला जो का त्यों रहने दीजिए, तो 1 माइनस 1/√3 बटे 1 प्लस 1 का गुणा हम 1/√3 से करेंगे तो यही आएगा 1/√3। अब करते हैं इसको लेते लेकर के सॉल्व, ठीक है ना। तो ऐसे 1 के नीचे 1 मानेंगे, ऐसे इस 1 के नीचे 1, तो ऊपर वाले सॉल्व करते हैं पहले। तो 1 और √3 का लेसे क्या होगा, √3 होगा, तो 1 का भाग √3 देंगे तो √3 का गुणा हम ऊपर वाले 1 से करेंगे तो √3 आएगा, आगे माइनस है तो माइनस, √3 का भाग √3 देंगे तो एक बार, 1 का गुणा ऊपर वाले 1 से करेंगे 1 आएगा, और बटे लगा देंगे ये। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर बटे में √3, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी लेते क्या आएगा, √3 आएगा, 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 गुणा हम ऊपर वाले 1 से करेंगे तो √3 आएगा, और आगे प्लस है तो प्लस है, √3 का भाग √3 देंगे एक बार, और 1 का गुणा हम ऊपर वाले 1 से करेंगे, यहाँ पर बटे में √3, यहाँ बटे में √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा √3 माइनस 1 और बटे में बचेगा √3 प्लस 1, ठीक है ना। अगली स्टेप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिख देंगे हमें √3 माइनस 1 तो बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा आपका √3 प्लस 1, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो टेन 13 पाई बटे 12 का मान निकल के आया √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। बस कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल नंबर 12 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर आपको रोजाना 11th की मैथ पढ़नी है, वो भी फ्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, और आपके जो क्लास के साथी हैं, आपके आस पड़ोस के साथी हैं, जो भी स्टूडेंट आपसे परिचित हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उनको इस चैनल से अवगत करा देना, वो भी इस चैनल पर 11th का कोर्स फ्री में ही पढ़ लिया करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़ने की कृपा करें, ठीक है ना। यानी आप जो भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उन पर इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपसे जो भी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो इसे नोटिफिकेशन या फिर इसे वीडियो जब आप शेयर करेंगे तो इसको देख करके वो स्वतः ही जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 13वां एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है, इस समय सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करवा रहा है, साइन एक्स प्लस वाई बटे साइन एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे टेन एक्स माइनस टेन वाई। एलएचएस को हम सॉल्व करेंगे, और जो आरएचएस में आपको दिख रहा है यह हमको लेके आना है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम हल की तरफ, करते हैं सिद्ध। एलएचएस उठा लेना है, तो एलएचएस बराबर इसको लिख लेना है जो कहते हो, तो साइन एक्स प्लस वाई बटे साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, लिख दिया। अब ऊपर एक सर्वसम का लगानी है आपको साइन एक्स प्लस वाई वाली, और बटे में सर्वसम का लगानी है साइन एक्स माइनस वाई वाली, ठीक है। साइन एक्स माइनस वाई वाली सर्वसम का हमने अभी अभी यूज की है, ठीक है ना, किस समय, एग्जाम्पल नंबर 11 में, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई दोनों ही सर्वसम का प्रयोग प्रयोग करनी है, ठीक है ना। तो देखिए साइन एक्स प्लस वाई बराबर होता है, इसको चेंज कर देते हैं, तो साइन एक्स प्लस वाई बराबर होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना है, और कोस एक्स साइन वाई बटे ऊपर सर्वसम का लगा ली, साइन एक्स जब इसके साथ साइन एक्स ले रहे हैं तो इसके साथ कोस लेना है, और दोनों को गुणा में रखना है, तो साइन एक्स इंटू में कोस वाई लिख लिया। यहाँ प्लस है तो प्लस, अभी अभी हमने यहाँ पे साइन एक्स लिखा था, तो अब कोस एक्स लिखना है यहाँ पर, और इसके साथ कोस लेना है, इसके साथ साइन लेना है। कैसे लिखेंगे, कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, कोस एक्स साइन वाई, ऐसे ही नीचे करना है। तो साइन एक्स माइनस वाई बराबर होता है साइन एक्स कोस वाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है ना। सर्वसम का हमने लगा दिया, इतना आ गया समझ में।
अब देखिए RHS को भी देखना है, यहाँ पर है 10x। अब यहाँ पर 10x कैसे बनेगा? 10x तब बनेगा जब sin x के बटे में क्या हो, cos x हो। sin बटे cos क्या होता है, 10। तो sin x के बटे में अगर cos x होगा तो हम sin x बटे cos x की जगह पर 10x लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर बटे में लाना है cos x, ठीक है ना। और ये cos y जो साथ में ये हटना चाहिए। ये कब हटेगा, जब बटे में cos y हो, ताकि cos y से cos y कट जाएगा, ठीक है। तो इसके बटे में होना चाहिए cos x और इसके बटे में cos y, यानी cos x और cos y का भाग देना है आपको अंश व हर में। आगे समझ में कैसे पता चला हमको कि cos x और cos y का भाग देना है? RHS ने बताया। यहाँ पर 10x है, इसी को देख लिया हमने। 10x तब बनेगा जब sin x के बटे में क्या हो, cos x, और एक cos y तब बटेगा जब बटे में cos y हो, ताकि cos y कट जाए। तो हमको पता चल गया कि cos x और cos y का भाग देना अंश में और हर में। तो यहाँ पर लिख देना है, अतः अंश व हर में cos x cos y का भाग देने पर, भाग देना है अंश में और हर में, सभी में। इसमें देना है, इसमें देना है, इसमें देना है, इसमें देना है, ठीक है। चलिए इसमें देते हैं। इससे अगली स्टेप यहाँ, तो देखिए sin x cos y, इसके बटे में क्या लिखना है, ये लिखना है, इसका भाग दे रहे हैं cos x cos y, इसमें दे दिया। आगे प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब इसमें भाग देना है cos x sin y, बटे में ये लिखना है जिसका भाग दे रहे हैं cos x cos y बटे, अब ये पूरा बटे लगा लेंगे। अब इसमें भाग देना है sin x cos y और बटे में cos x cos y, माइनस है तो माइनस लगा लेना है। अब इसमें भाग देना है cos x sin y और बटे में cos x cos y। अब काट लें और इधर लिख लेते हैं जो बचेगा उसको। तो देखिए cos y से cos y कट गया, इधर cos x से cos x कट गया, इधर cos y से cos y कट गया, इधर cos x से cos x कट गया। क्या बचा वो लिख लेते हैं एक बार। बचा sin x बटे cos x, sin x बटे cos x, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इधर क्या बचा, sin y बटे cos y, sin y बटे cos y बटे, और बटे में sin x बटे cos x, sin x बटे cos x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। इधर क्या बचा, sin y बटे cos y, sin y बटे cos y, और sin x बटे cos x की जगह पर क्या लिखना है, tan x, और sin y बटे cos y की जगह पर tan y लिखना है। ऐसे नीचे चेंज करना है। तो sin x बटे cos x की जगह पर लिखना है tan x, प्लस इसकी जगह पर sin बटे cos tan, वहां पर कौन y है तो यहाँ पर लिख देंगे y, तो tan x प्लस tan y, और बटे में भी ऐसे लिखना है tan x माइनस tan y, और यही हमारा RHS में है, सिद्ध हो चुका है। और बराबर का चिन्ह लगा के लिख देंगे RHS, और नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 13 आपका सिद्ध होता है। ऐसे ही आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक जरूर कर दें। अगर आप इस चैनल से जुड़े या नहीं जुड़े तो मेरी आपकी से केवल यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी मेरा सहयोग कीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में, यानी वीडियो को लाइक करते जाइए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 14वां एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। दिखाइए, यानी दिखाइए, दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, एक ही बात है। इसको भी सिद्ध करना है। tan 3x इंटू में tan 2x इंटू में tan x बराबर में सिद्ध करना है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो देखिए अगर हम ये LHS उठा लें या फिर RHS उठा लें तो आपका दिमाग ये काम करेगा कि यहाँ पर tan 3x है, यानी tan 3x वाली तरफ समका लगा दी जाए। tan 3x बराबर क्या होता है, 3 tan x माइनस tan qx बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है ना। तो और tan 2x की जगह पर आपका दिमाग काम करेगा कि tan 2x की जगह पर लिख दिया जाए कि
टू 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, परंतु आप ऐसे आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर सिद्ध ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर स्क्वायर आ रहा है, 10 3x में भी स्क्वायर आ रहा है, क्यूब भी आ रहा है, 10 2x में स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, परंतु इधर तो स्क्वायर है ही नहीं। और कौन आपका जो इधर दे रखा है 10 3x, उधर भी यही कौन दे रखा है 10 3x 10 2x 10x। तो फिर अगर हम उन सर्वसमताओं का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर कैसे सिद्ध करना है, आइए मैं समझाता हूं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा कोण है वही आपको उठा लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हल में देखिए, यहाँ पर लिख देना है वी नो दैट। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यहाँ पर जो सबसे बड़ा कोण है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स। 3x बराबर क्या लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों तरफ आपको 10 ले लेना है, इधर भी 10 लगा देना है, इधर भी 10 लगा देना है, ये कोष्टक बंद हो जाएगा। तो इससे अगली स्टेप होगी 10 3x बराबर इधर होगा 10 कोष्टक में 2x प्लस एक्स, ठीक है ना, इतना क्लियर। अब यहाँ सर्वसम्मिका लगानी है, कौन सी सर्वसम्मिका लगानी है, इसको पूरे को मानना है x और इसको मानना है y, तो सर्वसम्मिका लगेगी 10x प्लस वाई वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दर्शा देता हूं, अतः 10x प्लस वाई बराबर, तो 10x प्लस वाई वाली सर्वसम्मिका कौन सी है भैया, ये सर्वसम्मिका है आपकी 10x प्लस 10y बटे 1 माइनस 10x इंटू में 10y। तो ये सर्वसम्मिका आपको प्रयोग करनी है यहाँ पर, यानी ये इस रूप में है, इसको इस रूप में जमाना है, और बराबर में तो आपको ये चलता ही रहेगा। तो इसको तो हम लिख ही लेते हैं 10 3x बराबर, इसको इस रूप में जमाना है। तो देखिए x का मान यहाँ है 2x, तो जहां भी x नजर आ रहा है वहां पर लिखना है आपको 2x, और y का मान है यहाँ y है, तो y का मान है यहाँ x, जहां भी y नजर आ रहा है वहां पर लिखना है आपको x, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जमाना है इसको। तो ये लिखना है पहले 10 x है तो x की जगह लिखना है 2x, आगे प्लस है प्लस 10, फिर y है तो y की जगह लिखना है x, तो 10 2x प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x, तो x की जगह x का मान लिखना है 2x, 10y, तो y की जगह y का मान लिखना है x, लिख लिया। अब क्या करना है आपको, इस 10 3x के नीचे 1 मानना है और वज्र गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो 1 का गुणा हम 10 2x प्लस 10x से करेंगे तो यही आएगा। चलिए इसको 1 का गुणा इनसे कर देते हैं और इधर लिख लेते हैं 10 2x प्लस 10x बराबर, इसका गुणा इससे हो गया, तो बराबर से लगा लिया। अब 10 3x पे गुणा इनसे करना है, तो देखिए 10 3x गुणा इस 1 से होगा पहले तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 3x, फिर माइनस है तो माइनस चिन्ह। अब 10 3x का गुणा इनसे होगा, तो 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x आएगा। चलिए लिख देते हैं 10 3x इंटू में 10 2x इंटू में 10x, ठीक है ना। अब क्या करना है, पक्षांतर वगैरह करके इसको इस हिसाब से जमा देना है। 10 3x 10 2x 10x इधर है, वो भी किसका है, प्लस का है, तो ऐसा करते हैं इसको 10 3x 10 2x 10x को इसको इधर से इधर ले आते हैं, ये इधर माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों को उधर पहुंचा देते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, पक्षांतरण करना है। तो ये तो इधर आ जाएगा, तो इधर आके ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस का बना के। तो 10 3x इंटू में 10 2x इंटू में 10x बराबर चिन्ह ये लगा लेंगे। अब इसको लिखेंगे पहले 10 3x को 10 3x, और ये दोनों उधर जाएंगे तो उधर जाके दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस को हो जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 10 2x और माइनस का ही हो जाएगा आपका 10x। और जो हम सिद्ध करना चाह रहे थे वो सिद्ध हो चुका है, यानी LHS और RHS दोनों बराबर आ चुके हैं। तो यहाँ पर लिख देना है हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक है ना, सिद्ध हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 14, और आपको इसी हिसाब से सिद्ध करना है, ठीक है ना, कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए
15वां एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है, इसमें भी सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। cos पाई बटे 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बटे 4 माइनस एक्स बराबर √2 इंटू में cos एक्स। LHS को सॉल्व करना है, RHS में जो लिख रहा है वो लेकर के आना है, ठीक है ना। चलिए इसका भी हल समझिए। LHS उठा लेते हैं एक बार। LHS बराबर इसको ज्यों का त्यों लिख लेना है, cos पाई बटे 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बटे 4 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप दो सर्व समीकरण लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पूरे को हम x मान लें और इसको y मान लें, तो cos x प्लस cos y वाली सर्वसम का आप यहाँ लगा सकते हैं। तो cos x प्लस cos y बराबर क्या होता है, याद कीजिए, होता है 2 cos x प्लस y बटे 2 इंटू में cos x माइनस y बटे 2, ये होता है। इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर दूसरी सर्वसम का भी आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए दूसरी सर्वसम का को ही मैं यहाँ पर प्रयोग करके आपको बताऊंगा, क्योंकि उससे बेहद सरल लगेगा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी सर्वसम का कौन सी है वो देखिए यहाँ पर। तो देखिए मैंने आपको एक सर्वसम का लिखाई थी कल की वीडियो में, 2 cos x इंटू में cos y। तो 2 cos x इंटू में cos y बराबर होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये सर्वसम का होती है, ठीक है ना। 2 cos x इंटू cos y बराबर क्या होता है, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इस रूप में जमा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, तो x का मान यहाँ पाई बटे 4 होगा और y का मान यहाँ x होगा, ठीक है ना। तो ये इस रूप में है, तो इसको इस रूप में जमाना है। तो इसी सर्वसमता का प्रयोग करना, क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अगली स्टेप देखिए, इसको इस रूप में जमाना है। तो ये लिखेंगे हम 2, फिर cos लिखेंगे, x की जगह पर x का मान लिखना है, कितना है पाई बटे 4 और इनटू में cos y, तो cos y का मान क्या है x, ठीक है ना। इसको इस रूप में हमने जमा दिया, बिल्कुल जमा दिया। अब cos पाई बटे 4 का मतलब क्या होता है, cos पाई बटे 4 का मतलब यानी पाई बटे 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक है ना। तो cos 45 डिग्री का मान आपको यहाँ जमाना है। तो cos 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होता है, तो आपको यहाँ पर 1/√2 लिख देना है। तो 2 इंटू 1/√2 और इंटू में क्या है, इंटू में है आपका cos x। अब देखिए जब √2 गुणा √2 करने पर 2 आता है, तो हम इस 2 की जगह पर हम √2 इंटू √2 देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने √2 है, 2 है, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो एक √2 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि √2 से ये 2 कितनी बार कटेगा, √2 बार कटेगा। अब √2 गुणा 1 करेंगे तो √2 ही आएगा, और √2 का गुणा हम cos x से करेंगे तो ये आएगा √2 इंटू में cos x। और यही आपका कहाँ है, RHS में है, बराबर का चिन्ह लगा के लिख देना है RHS। और ये आपका सिद्ध हो चुका है, नीचे लिख देना है हेल्थ प्रूव्ड, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 15 का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट होता है। आप चाहें तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर x की जगह पर x का मान ये होगा पूरा पाई बटे 4 प्लस x, और y की जगह पर y का मान ये पूरा होगा पाई बटे 4 माइनस x। तो x की जगह पर जब मान जमाएंगे तो पाई बटे 4 प्लस x पूरा ही जमाना पड़ेगा x की जगह पर, और y की जगह पर ये पाई बटे 4 माइनस x ये पूरा ही जमाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपसे गड़बड़ी हो सकती है, परंतु यहाँ पे आपसे गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप इसी सर्वसमता का प्रयोग करना, सर्वसमता उल्टी सीधी कैसे भी प्रयोग की जा सकती है, इसलिए सर्वसमताओं को अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गमन करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, 16वां भी आपके सामने आ चुका है। सिद्ध कीजिए cos 7x प्लस cos 5x बटे sin 7x माइनस sin 5x बराबर cos x। इसे LHS को सॉल्व करना है, RHS में जो लिख रहा है वो लेकर के आना है। तो देखिए हल इसका किस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। LHS ले लेना है, एक बार लिख लेते हैं, जो कहते हो cos 7x
प्लस cos 5x बटे साइन 7x माइनस साइन 5x। अब देखिए यहाँ पर सर्वसमता लगानी है आपको, कौन कौन सी लगानी है। तो देखिए 7x को मानना है x और इसको मानना है y। तो ऊपर तो लगेगी आपकी cos x प्लस cos y वाली। तो cos x प्लस cos y बराबर क्या होता है, बराबर होता है 2 इंटू में cos x प्लस y बटे 2 और इंटू में cos x माइनस y बटे 2। cos x प्लस cos y बराबर होता है 2 cos x प्लस y बटे 2 और इंटू में cos x माइनस y बटे 2। ठीक है ना, ये तो सर्वसमता लगेगी ऊपर। और नीचे sin x माइनस sin y वाली लगेगी। नीचे कौन सी लगेगी, sin x माइनस sin y। तो देखिए sin x माइनस sin y बराबर क्या होता है 2 cos x प्लस y बटे 2 और इंटू में sin x माइनस y बटे 2 होता है। ठीक है ना, तो sin x माइनस sin y बराबर सर्वसम का प्रयोग करनी है आपको 2 इंटू cos x प्लस y बटे 2 और sin x माइनस y बटे 2। ठीक है ना, तो सर्वसमीका बेहद जरूरी है इन सवालों को सिद्ध करने के लिए। तो चलिए सर्वसमीकाओं का प्रयोग करें। इसको इस रूप में जमाना है और इसको इस रूप में जमाना है। ठीक है ना, ध्यान रहे x का मान क्या है 7x है, तो यहाँ पर x की जगह पर 7x लिखना है, y की जगह क्या लिखना 5 है। तो देखिए 2 cos x की जगह x का मान 7x फिर प्लस है तो प्लस है, y का मान 5x और बटे में 2 फिर इंटू में cos x का मान 7x माइनस y का मान 5x और बटे में 2। ऊपर हमने सर्वसम का प्रयोग कर ली, अब बटे में करते हैं इसको। तो 2 इंटू में cos फिर x प्लस y बटे 2 यानी 7x प्लस 5x बटे 2। तो 7x प्लस 5x बटे 2 इंटू में साइन x माइनस y यानी 7x माइनस 5 7x माइनस 5x और बटे में 2। ठीक है ना, आगे देखिए 2 cos 7x प्लस 5x बटे 2 2 cos 7x प्लस 5x बटे 2 ऊपर भी है और नीचे भी है तो कट जाएगा। ठीक है ना, अब बचा क्या ऊपर से ये बचा और बटे में ये बचा, तो इसको सॉल्व करके लिख लो। तो cos 7x में से 5x से घटाएंगे कितने x बचेंगे भैया 2x और बटे में 2। बटे में भी ऐसे ही करना है, तो साइन 7x में से 5x घटाएंगे तो 2x बटे 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा cos x बचेगा केवल और बटे में क्या बचेगा sin x बचेगा केवल। और cos x बटे sin x बराबर क्या होता है cot x होता है और बराबर में RHS जो है वो लिख लेना है RH। cot x ही तो है RHS में जो हमारा आ चुका है और बराबर से लगा के लिख देना RHS, यानी ये सिद्ध हो चुका है। तो नीचे लिख देना एपिसिद्धम या फिर इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, यानी ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना, कंप्लीट होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 16। अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो भैया ये काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना ताकि आपके पास रोजाना नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप रोजाना मैथ तक पढ़ सके। ठीक है ना, वो भी फ्री में। देखिए 17वां एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है और यह एग्जाम्पल प्रश्नावली 3.3 का लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है ना, सारे एग्जाम्पल मैंने आपके एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन समझ लीजिए कि इसको किस प्रकार से सिद्ध करना है। तो हल हमको सिद्ध करना है साइन यानी साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x बटे cos 5x माइनस cos x बराबर 10x। इस LHS को सॉल्व करना है। ठीक है ना, और RHS में जो 10x लिखा है वो लेके आना है। तो हम LHS उठा लेते हैं, तो LHS बराबर इसको हम ज्यों करते लिख लेंगे। तो साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x और बटे में cos 5x माइनस cos x। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपको एक काम करना है,
देखिए 2 sin 3x है, यहाँ पर तो कोई सर्वसम का लगने वाली है नहीं क्योंकि ये गुणा में 3 है, ठीक है ना। इसलिए इसको तो पीछे लिख दीजिए और पीछे वाले को बीच में लिख दीजिए। ये काम आपको एक कर लेना है और कुछ नहीं करना है। अगली स्टेप में केवल यही काम करना है कि पीछे वाले को आगे लिखना है और आगे वाले को पीछे लिखना है, यानी बीच वाले को पीछे लिखना है। आगे समझो, और सबको जो पते लिखना है। तो ये लिख लेंगे हम sin 5x अब ये sin x लिखना है बीच में प्लस sin x, ये प्लस का है तो प्लस का रहेगा, पक्षांतर थोड़ी क्या है आगे पीछे किसका है, पक्षांतर तब होता है जब बराबर से दूसरे पक्ष में लेके जाता है, ठीक है ना। और ये पीछे लिख लेंगे हम -2 sin 3x और बटे में जो कहते हो cos 5x माइनस cos x लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब देखिए इनको, देखिए यहाँ ये देख रहे हैं दोनों और ये देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्वसम लगानी है आपको sin x प्लस sin y वाली, इसको x मानना है और इसको y मानना है। यहाँ पर कौन सी सर्वसम लगानी है, sin x प्लस sin y वाली, और यहाँ पर cos x माइनस cos y वाली सर्वसम लगानी है। तो दोनों सर्वसमों को यहाँ पर लिख देता हूं मैं। अतः sin x प्लस sin y, तो sin x प्लस sin y बराबर क्या होता है, ये होता है 2 sin x प्लस y बटे 2 इंटू में cos x माइनस y बटे 2, ठीक है ना। ये सर्वसमता होती है sin x प्लस sin y वाली, और cos x माइनस cos y वाली ये देख लीजिए, तथा cos x माइनस cos y बराबर, तो cos x माइनस cos y बराबर होता है -2 sin x प्लस y बटे 2 और इंटू में sin x माइनस y बटे 2। तो ये सर्वसमता आपकी होती है, ठीक है ना। तो सर्वसमता तो हमने लिख ली, ठीक है ना। अब इन सर्वसमताओं का प्रयोग करना है, यानी इन दोनों को इस रूप में जमाना है और इन दोनों को इस रूप में जमाना है, ठीक है ना। तो देखिए उससे अगली स्टेप, इससे अगली स्टेप, पहले हम इनको इस रूप में जमा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 2 sin x प्लस वाई बटे 2, तो x का मान 5x और y का मान x, तो ये जोड़ लेना है, x की जगह पर 5x लिख लेना है प्लस y की जगह y का मान लिख देना है x और बटे में 2, फिर इनटू में cos x, यहाँ पर भी x का मान जमा लेते हैं 5x माइनस y का मान x और बटे में 2। इसको इस रूप में जमा दिया, पीछे वाला भी लिखना है -2 sin 3x, तो ऊपर वाला तो कंप्लीट हुआ। अब बटे वाला देखिए, इसको इस रूप में जमाना है, ठीक है ना। तो -2 sin x प्लस वाई बटे 2, तो यहाँ पर x का मान 5x और y का मान क्या है x, ठीक है ना। तो 5x प्लस x और बटे 2, अब इसको लिखना है sin x माइनस वाई, यानी 5x माइनस x और बटे में 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना है, चलिए करते हैं। तो देखिए कई स्टूडेंट जल्दबाजी में ये गलती कर जाते हैं कि 2 sin 5x प्लस x बटे 2, 2 sin 5x प्लस x बटे 2 से इसको काट देंगे, जबकि गलत है। क्यों? क्योंकि पीछे -2 sin 3x भी है, वो नहीं काटने देगा, ठीक है ना। इसलिए अगर ये गुणाम होता तो काट देते, ये माइनस में तो काटना नहीं, सॉल्व करना है। तो आगे की स्टेप देखिए, तो 2 sin लिखेंगे और 5x प्लस x कितने x हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे, और 6x हो जाएंगे ना। तो 6 में हम 2 का भाग लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखिए cos 5x में से एक x घटाए 4x, और 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2x, ठीक है ना। -2 sin 3x, 2 sin 3x, और बटे में भी ऐसे ही सॉल्व करना है, तो 2 ऐसे ही साइन लिख लेंगे हम, 5x प्लस x कितने x हो जाएंगे, 6x, 6 में 2 का भाग है तो 3 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x, साइन लिखेंगे, फिर 5x में से 1x घटाए 4x, 4x में हम 2 का भाग देंगे तो 2x आएगा। इतना क्लियर।
अब देखिए यहाँ पर 2sin3x यहाँ पर भी और 2sin3x यहाँ पर भी। अब 2sin3x आपको कॉमन लेना है, ठीक है ना। कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह है तो कॉमन ले लेंगे हम। तो कॉमन आएगा 2sin3x। तो 2sin3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा cos2x। क्या बचेगा? cos2x। यहाँ माइनस है तो माइनस 2sin3x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 2sin3x में 2sin3x का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार, यानी एक बचेगा। वटे में जो कहते हो -2sin3x और इंटू में cos2x। अब 2sin3x से 2sin3x अब काट सकते हैं, ठीक है ना। और ऊपर क्या बचेगा? cos2x माइनस एक बचेगा। क्या बचेगा? cos2x माइनस एक बचेगा। और बटे में क्या बचेगा? माइनस cos2, cos नहीं है यहाँ पर, sin2x है, गलती से cos लिखा गया यहाँ पर sin2x, ठीक है ना, माइनस sin2x। अब यहाँ पर cos2x वाली सर्वसमता लगानी है। cos2x वाली कौन सी सर्वसमता लगानी है? हमको लाना है tan x। tan x कब आएगा? जब ऊपर sin होगा और नीचे क्या होगा? cos होगा। sin बटे cos, तभी तो tan आएगा। तो cos2x वाली सर्वसमता आपको sin वाली लगानी है। cos2x बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। वो 2 sin x होता है स्क्वायर में, ठीक है ना। तो cos2x बराबर क्या होता है? 1 माइनस 2 sin x। तो 1 माइनस 2 sin x और माइनस 1 और बटे में sin 2x वाली भी सर्वसमता लगानी है आपको। तो sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x। तो इसको भी चेंज कर देना है, तो माइनस 2 sin x cos x, ठीक है ना, चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का एक और ये माइनस के एक तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पर स्क्वायर आएगा भैया। cos2x बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है ना। और cos2x बराबर एक और सर्वसमता होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस 2 sin स्क्वायर x बचेगा ऊपर, और बटे में माइनस 2 sin x इंटू cos x। अब देखिए -2 से -2 कट जाएगा। यहाँ पर sin x से ऊपर sin x कितने हैं? 2 है, तो sin x की घात कट जाएगी। तो ऊपर ये sin x बचेगा और बटे में cos x। तो sin x बटे cos x, और sin बटे cos क्या होता है? tan होता है। तो यहाँ पे लिख देना है tan x और बराबर में लिख देना है RHS, यानी आधुका है जो RHS में हमको लाना था tan x। ये आपका सिद्ध हो चुका है, तो नीचे लिख देना इति सिद्धम। तो प्रश्नावली 3.3 के जितने भी एग्जाम्पल थे, सारे एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप सॉल्व करना, इनको आप रफ में नोट कर लेना, नोटबुक में भी नोट कर लेना। और जितना आप रिवीजन करेंगे, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देखने के बाद कम से कम 1-2 बार आपको इनका रिवीजन करना होगा, ठीक है ना। तभी आपके माइंड में ये स्टेप रह पाएंगे, अन्यथा आप 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्वसम का सभी आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप इन सवालों को सिद्ध कर पाएंगे। जैसे 10वीं में आपने जो 8 प्रश्नावली पढ़ी थी, वहां पर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थे, तो वहां पर भी तो सूत्रों को याद किया था पहले। तो पहले सूत्र याद करना, उसके बाद इनको सिद्ध करना सीखना, ठीक है ना। तो सूत्र याद हो जाए, उसके बाद इनको सॉल्व करना। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लिया आपने वीडियो, तो आपको क्या करना है? रिवीजन करना है इनका, ठीक है ना। अगर आप रिवीजन करेंगे तो बेहतर रहेगा। और आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना, कई बार मैं आपसे बोल चुका हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस भी कर लेना। अगर आपको रोजाना गणित पढ़नी है 11th की, ठीक है ना, कुछ अपनी जिंदगी में हासिल करना है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपका गणित का रिवीजन हो सके। इस चैनल पर आपको गणित बिल्कुल फ्री में ही पढ़ाई जाएगी और पूरी साल भर तक पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। ये नहीं कोर्स कंप्लीट हो गया तो यानी
पढ़ाना बंद कर दिया तो आपका रिवीजन चालू कर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।